अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं द ओल्ड मैन एंड द सी। ये बेसिकली एक नावल है जो कि अब हम लोग एडीए कर रहे हैं, तो उसमें हमने ये पढ़ा है। तो बेसिकली ये एक स्टोरी है एक ओल्ड मैन के दरमियान, और वो किस तरह दरिया के किनारे या समंदर के किनारे जाता है और वो फ़िश पकड़ता है, और उस फ़िश के साथ वो क्या करता है या शार्क उसके साथ क्या करती है। तो ये हमने इस स्टोरी में पढ़ा है। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द मेजर करेक्टर्स ऑफ द नावल। इसमें हमने मेजर और इम्पोर्टेंट जो से करेक्टर हमने पढ़े हैं नावल के, वो हमने बताने हैं। तो सबसे पहले सेंटियागो आ जाता है। ये बेसिकली सेंटियागो ओल्ड मैन का नेम है। जो सेंटियागो था वो इज़ द सेंट्रल फिगर ऑफ द नावल। ये बेसिकली मरकजी किरदार था नावल के अंदर। ही इज़ द सर्व विक्टिम ऑफ द लोनलीनेस। मतलब वो बिल्कुल अकेले रहता था। ही लिव्स इन अ स्मॉल कॉटेज नियर द शोर। मतलब वो एक बहुत ही छोटे से कॉटेज में रहता था। ही गोज विदाउट फिशिंग फॉर द 85 डेज। मतलब वो फिशिंग के लिए बैठा रहा 85 डेज तक, उसे कोई फिश ना मिली। बट ही डिज नॉट लॉस हार्ट, लेकिन उसने अपना दिल हारा नहीं। और ऑन 86 डे मतलब ही कैच अ बिग फिश, उसने एक बड़ी मछली उसके मतलब वो जो पकड़ रहा था उसने पकड़ी, और उस मछली का नाम था मेरलाइन। मेरलाइन बट एट द एंड इज डिप्राइव। लेकिन मेरलाइन का जो एंड था ना वो बहुत ही ज़्यादा अफसुर्दा और इस तरह का था। ऑफ द फ्रूट ऑफ हिज लाइफ बाय द कल अटैक्स ऑफ द शार्क। मतलब उस पे अटैक कर दिया था शार्क ने। जो फिश थी उस पे अटैक कर दिया था शार्क ने। और सेंटियागो इज़ द सैम्बल ऑफ द ह्यूमन बीइंग, कि सेंटियागो एक इंसानियत का ऐसा सैम्बल है कि मतलब जो कि बहुत ही अच्छा सैम्बल कहलाया जा सकता है। अब बात करते हैं मेनोलाइन। मेनोलाइन बेसिकली ये एक सेंटियागो का दोस्त था, और ये एक यंग मैन था। ही इज़ अ यंग मैन हु इज़ हु इज़ द ओनली पुपिल। मतलब ये सेंटियागो का जो सा शागिर्द था, और एंड फ्रेंड ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी। और ये इसका दोस्त भी था। बेसिकली ये एक यंग आदमी था, ये उसका शागिर्द था और दोस्त था किसका, ओल्ड मैन एंड द सी का। फिर वो कह रहे हैं, फर्स्ट 40 डेज ही कंपनीज द ओल्ड मैन बट आफ्टर 40 डेज। मतलब पहले 40 दिन उसने कंपनी दी, लेकिन 40 दिन के बाद हिज पेरेंट्स शिफ्ट हिम टू अनदर बोर्ड। लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे ना वो शिफ्ट हो गए थे किसी दूसरी बोर्ड में, तो वो इस वजह से मतलब उसको सिर्फ 40 दिन ही कंपनी दे पाया था। बट ही स्टिल लव एंड रिस्पेक्ट द ओल्ड मैन एंड हेल्प हिम। लेकिन वो स्टिल उससे मतलब रिस्पेक्ट करता था ओल्ड मैन की, और उसकी मदद करता था। ही इज़ वेरी अटैच टू द ओल्ड मैन, और वो बहुत ज़्यादा अटैच था ओल्ड मैन के साथ। और इसके बाद फिर वो कह रहा है कि जो मेंडोलाइन इज़ द सिंबल ऑफ यूथ एंड कवरेज, सॉरी करेज। इसमें वो कह रहा है जो मेनोलाइन है ना वो सिंबल था यूथ के लिए, और वो सिंबल इस तरह से था कि किस तरह वो यंग हो के हेल्प कर रहा था मतलब ओल्ड मैन एंड द सी से नहीं, सी के लिए मतलब सेंटियागो के लिए बेसिकली। देन फिर हमारे पास आ जाता है मैरीलाइन। अच्छा, मैरीलाइन जौन सी थी ना ये फिश थी। उसके बाद वो कह रहा है कि इट इज़ वेरी ह्यूज फिश कैच बाय द ओल्ड मैन। ये एक बहुत बड़ी मछली थी जिसको पकड़ा था ओल्ड मैन ने, मतलब कि सेंटियागो ने। इट्स गिव वेरी टफ टाइम टू द ओल्ड मैन। इसने बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम दिया था ओल्ड मैन को। इट इज़ 18 फीट्स लॉन्ग एंड हैज़ पर्पल स्ट्रिप्स ऑन द बॉडी। मतलब ये 18 फीट लंबी थी और इसकी बॉडी के ऊपर पर्पल स्ट्रिप्स थी। एट द एंड इट इज़ ईटन बाय द शार्क। लेकिन आखिरकार क्या हुआ था कि उस फिश को शार्क ने खा लिया था। और मैरीलाइन जो सा था इज़ द सिंबल ऑफ एम एंड ओवर एम्स एंड गोल्स ऑफ लाइफ। किस तरह से कि हम लोग किसी भी चीज़ को मतलब मछली है तो उसको पकड़ते हैं तो हम उसको अपने खाने के लिए या अपनी सेल करके उससे पैसे कमाने के लिए पकड़ते हैं।
तो वो कह रहा है कि ये हमारी ज़िंदगी का एम होता है कि हम किस चीज़ को जैसे मछली की एग्जांपल ले लिया कि उसे पकड़ें और फिर उसे सेल करें और फिर इस तरह हमें पैसे मिलते हैं और हमारी ज़िंदगी के गोल्स और एम्स पूरे हो सकते हैं उन पैसों के साथ। तो इस तरह इसकी एग्जांपल आ जाती है। देन फिर हमारे पास आ जाता है शार्क। शार्क क्या था, सॉरी थी, इन द नावल शार्क रिप्रेजेंटेड द हॉस्टिल फोर्स ऑफ द नेचर, कि ये एक ऐसी फोर्स थी नेचर के अंदर, मतलब ये इतनी बड़ी थी और इतनी पावरफुल थी कि उसने एक फ़िश को तो खा लिया था। दे अटैक द फिश वन बाय वन फर्स्ट एंड इन द पैक्स लेटर ऑन, कि फ़िश को उन्होंने अटैक की, शार्क ने ना पहले वन अटैक किया, फिर दूसरी शार्क्स आई उन्होंने अटैक किया और इस तरह पैक्स कर दिया उसको लेटर ऑन। और यहाँ पे वो कह रहा है दे डिप्राइव्ड द ओल्ड मैन ऑफ द फ्रूट ऑफ हिज लॉन्ग एफर्ट्स, मतलब ये वाली लाइन आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी उसने यही बात की थी कि बट एट द एंड डिप्राइव ऑफ द फ्रूट ऑफ हिज लाइफ बाय द क्रूरल अटैक ऑफ द शार्क। मतलब ये लाइन हम इसमें रिपीट कर सकते हैं शार्क वाले में, कि उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट की, उसे पकड़ा और फिर उसको शार्क्स ने खा लिया। और जो शार्क थी ना वो सिंबल थी कि प्रॉब्लम, शार्क जो सी थी वो सिंबल थी कि प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज इन लाइफ, कि किस तरह हम अपने रोज़गार को या वो जो पैसे हम लोग इकट्ठे करते हैं अचानक से, मतलब वो ख़त्म भी हो सकते हैं, हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, डिफ़िकल्टीज भी आ सकती हैं, लेकिन ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने उसे किस तरह से फेस करना है। दैन फिर अब बात करते हैं सी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ द नावल, कि सी जो सा था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्रोग्रेस का रोल था नावल के अंदर। उसके बाद जो राइटर था ना हेमिंगवे हैज़ ट्रीटेड द सी एज अ लिविंग बीइंग, कि वो जो समंदर को इसी तरह ट्रीट कर रहा था जैसे कोई इंसान होता है। और जो सी था वो सिंबल था वर्ल्ड का, मतलब दुनिया का सिंबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड इंशाल्लाह ये जो थीम ऑफ द नावल है ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो स्टे विद अस।